सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू वेब सीरीज यानी एक अपनी न्यू टीवी सीरीज के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में जो अभी अपने 6 अगस्त को आने वाली है, बट सिर्फ पार्ट 1 में। यानी मैं बात करने वाला हूँ वेडनेसडे एडम के ऊपर बनी हुई वेब सीरीज टीवी सीरीज अपने वेडनेसडे सीजन 2 के ट्रेलर रिव्यू के बारे में। और देखो, इसका जब अपना फर्स्ट सीजन आया था वो 23 नवंबर 2022 में आया था, यानी आज से मोटा मोटा 2.5 साल पहले। और तब मैंने इसको देखा था, मुझे आज भी याद है, मैंने इसको 25 दिसंबर के आसपास देखा था। और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ना उस टाइम पे मैं कुछ ऐसे वेब सीरीज मूवी में इतना इन्वॉल्व था, ना इतना इंटरेस्ट था, और भाई उस टाइम पे ये मुझे इतनी अच्छी लगी थी। देखो, ये अपने नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ, इसके अंदर अपनी जेना ऑर्टेगा होने वाली जो वेडनेसडे एडम का रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद ऐसे लाइक बहुत सारे करेक्टर होते हैं, बट ये सारे हॉलीवुड वाले, तो उनका नाम याद रखने में थोड़ी दिक्कत आती है। बट जो इसके डायरेक्टर है यानी अपने टिम बर्टन, उन्होंने जो भाई इसको जिस तरीके से बनाया था, आई टोटली लव्ड इट। इवन तो नेटफ्लिक्स को भी कहीं ना कहीं ये नहीं पता होगा कि भाई हम इतना अच्छा कंटेंट बना देंगे कि एक हमने अपनी वेब सीरीज बनाई जो लोगों में अपना ही कल्ट फैन बेस तैयार कर देगी कि अब इसका लेके आ रहे अपना सीजन 2। तो देखो, वैसे तो तुम्हें पता होगा वेडनेसडे एडम कौन है क्या है, बट अगर मैं तुम्हें बस फिर भी इसका छोटा सा ब्रीफ दे दूं। वेडनेसडे एडम एक वो लड़की है जो आजकल हर कोई अपना जेनजी बनता जा रहा है। यानी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट रहना, ना किसी से बोलना, ना बस अपनी चीजों में रहना, अपनी फैमिली से बदतमीजी करना, अपने स्कूल में बदतमीजी करना, जिसकी वजह से आज तक अपनी वेडनेसडे एडम 1 साल के बाद दूसरे साल में कभी अपने टिके ही नहीं है उस सेम स्कूल में। चाहे फिर अपना वो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि भाई वो अपनी पिराना छोड़ देती है, कभी कुछ करती है, बट अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। अगर मैं हम लोगों की बात करूं तो हम होते हैं यहाँ पे नॉर्मल लोग, बट यहाँ पे जो ये वेडनेसडे एडम, इसकी फैमिली या जो इसका प्रॉपर ऐसे वो नेबरहुड अपनी कॉलोनी है, वो है अपने स्पेशल सुपर और नेचुरल पावर के पास। जैसे जो अपनी वेडनेसडे एडम है, इसके पास एक वो सुपरटिशियस पावर है कि जो फ्यूचर में होने वाला है या जो फ्यूचर में या पास्ट में हो चुका है, ये अगर उस इंसान को टच कर ले या उस इंसान को पकड़ ले, तो उस इंसान या उस जगह पे क्या हुआ इसको पूरा अच्छे से आइडिया लग जाता है। तो अब मैं अगर इसके अपने ट्रेलर के बारे में बात करूं तो देखो, ट्रेलर स्टार्ट होता है जिसमें दिखाते हैं इसका जो स्कूल होता है नेवरमोर, जहां पे इसका भी लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था। और जहां पे इसने अपने इतने बड़े खतरे से जो इतने सालों से चलता आ रहा था, उससे इसने अपने स्कूल को बचाया था। और उसके बाद ये अपने स्कूल की बन चुकी है सेवियर। और देखो, वेडनेसडे एडम एक ऐसी लड़की है, इसको खून खराबा पसंद है, इसको अकेले रहना पसंद है, इसको डार्क चीजें पसंद है, इसको काली चीजें पसंद है। तो यहाँ पे जब वो अपने स्कूल में फिर से अपने स्कूल के जस्ट बाहर ही आती है, तो उसकी माँ बोलती है कि देखो, फिर से हम तुम्हारे सेम स्कूल में आ रहे हैं और ऐसा तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है। तो वो कहती है कि हाँ, इट्स लाइक रिटर्निंग टू द सेम क्राइम सीन। फिर उसके बाद वो कहती है एंड आई ऑलरेडी नो वेयर द बॉडीज आर बरीड। तो मेरे हिसाब से फिर उसके बाद आगे आगे जाके जब हम कोई अपने शॉर्ट भी देखते हैं तो दिखाते हैं कि अपने कभी कब्रिस्तान का सीन दिखा रहे हैं, कभी कहीं का सीन दिखा रहे हैं। तो इसमें कुछ अपनी बॉडीज का, डेड बॉडीज का कुछ मेरे हिसाब से कुछ ऐसा इसमें प्लॉट होने वाला है। खैर, फिर उसके बाद जब अपना ट्रेल आगे कंटिन्यू होता है तो दिखाते हैं ये अपने नेवरमोर स्कूल के अंदर एंट्री लेती है। जितने अपने टीचर्स हैं, जितने अपने बच्चे हैं, वो अपने वेडनेसडे एडम के फैन बन चुके हैं। और वो कह रहे ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ। तब वो कहती है वेडनेसडे की देखो, मैं ऑटोग्राफ सिर्फ खून से देती हूँ। तब वो कहते हैं हाँ हाँ, हमें पता है आप अपने खून से ऑटोग्राफ दोगी। तब वो कहती है कि नहीं नहीं, मैंने कब कहा, मैं खुद के खून से ऑटोग्राफ दूंगी। ओ भाई, मतलब वो मुंह पे ब्लंट तुम्हारे मुंह पे उल्टा जवाब दे रही है। तो वो वाली चीजें काफी अच्छी होती है। फिर उसके बाद दिखाते जब वो अपने रूम में एंट्री ले रही होती है, अपने रूम में अपने वो एनिट से मिलने वाली होती है, जो एक वेयरवुल्फ है और वो थोड़ी चुलबुली टाइप की है। इधर जो अपने वेडनेसडे एडम है उसने अपने आधे रूम को काला कर रखा है, और इधर जो अपनी एनिट है वो सतरंगी रंग बिरंगी मल्टीपल रंग पूरी ऐसे वो जो उसमें एक लड़कियों वाली अदा और वाइब होती है वो होती है। फिर दिखाते उसके पीछे पीछे उसका साथी द थिंग उसके साथ आ रहा होता है। और फिर उसके बाद वहीं पे दिखाते कि वो कहती कि हमें लग रहा है मुझे मेरे रूम के बाहर ना जो बियर को ट्रैप करने वाले ट्रैप होते हैं उनको लगाना पड़ेगा, वरना ये लोग तो मेरे फैन हो चुके हैं। फिर उसके बाद दिखाते जो हमने अपने फर्स्ट सीजन में भी देखा था और जिसका हमें राज अभी तक पता नहीं चला था, कि एक्चुअल में जो ये वेडनेसडे एडम है, जो इसकी आंखों से ये आंसू आते हैं, जो काले रंग के आंसू आते हैं। फिर जिसके बाद ये अपने किसी टेलीपैथ या कहीं पे चली जाती है जहाँ पे इसको कुछ ऐसे अपने सीन वगैरह दिखते हैं, तो वो एक्चुअल में क्या है। और फिर उसके बाद जब ये आगे ऐसे स्टोरी चलती रहती है तब इसको धीरे पता लगता है कि फिर से इसके अपने आंसू बहुत ज्यादा आए जा रहे हैं और इसने इस बार क्या देखा है।
इसने देखा है जो इसकी एनेट दोस्त है वो इसकी वजह से मारी जा चुकी है। देखो इवन दो वेडनेसडे एडम अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स, खैर फ्रेंड्स तो उसके है ही नहीं मेरी तरह, तो वो किसी से कोई मतलब नहीं रखती, वो सिर्फ अपने खुद में जीती है। बट यहाँ पे दिखाते हैं जब वो अपने एनिड के बारे में चिंता करती है तो वो अपनी माँ के पास आती है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। तब उसकी माँ बताती है कि लगता है अभी सही वक्त आ चुका है। तब उसकी माँ बताती है कि देखो ये तुम्हारे आंसू आ रहे, ये सिर्फ तुम्हारे नहीं आ रहे, ये खानदानी चलते आ रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। फिर उसके बाद ऐसे करते करते तब अपनी वेडनेसडे को पता चलता है अच्छा। तो एक बात तो यहाँ पे बहुत अच्छे से साफ होती है कि वेडनेसडे एडम अपनी सोचती है कि मेरी पूरी फैमिली में राज ही राज है। पहले मुझे फर्स्ट पार्ट में ये पता लगा, अब पार्ट 2 में ये है। और देखो फिर ऐसे करते करते फिर अभी कभी अपने पार्टी वाला शॉट है, फिर उसके बाद दिखाते जब अपनी वेडनेसडे एडम कहती है चाहे कुछ हो जाए मैं अपनी दोस्त की जान बचाने का पूरा ट्राई करती रहूंगी, तो या तो मैं अपने दोस्त की जान बचाऊंगी या फिर मैं ट्राई करते करते मर जाऊंगी। और फिर उसके बाद जो अपने पार्ट 1 में था विलन वो भी इसमें आ गया, वो खैर मरा तो नहीं था। और फिर उसके और कुछ इसमें एक वो दिखाते हुए एक वो आंख वाला विलन है, तो बेसिकली अपने पहले वाले विलन और कुछ अपने नए सीजन में नए विलन आने वाले हैं। देख के बहुत ज्यादा मजा आएगा। और देखो ये जो अपनी वेडनेसडे की जो पूरी वेब सीरीज यानी अपनी टीवी सीरीज होने वाली है, इसका फर्स्ट पार्ट आएगा अपने 6 अगस्त को, इसका सेकंड पार्ट आएगा 3 सितंबर को। एक तो ये नेटफ्लिक्स वाले पागल हो चुके हैं, ये आधे आधे पार्ट में चीजें ये लाते हैं जो भी इस चीज का जो मजा होता है वो और बेकार कर देता है। भाई पता नहीं ऐसा क्यों चल रहा है, बट हाँ देखते हैं। इसके 4 पार्ट पहले, आई मीन 4 एपिसोड पहले, फिर 4 एपिसोड बाद में 8 एपिसोड्स का ये होने वाला है। बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। भाई टिम बर्टन इसके डायरेक्टर होने वाले और वो जिस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं कि बहुत एक बेसिक से सिंपल सी स्टोरी होती है जो फर्स्ट पार्ट में भी था। और भाई मुझे इसमें भी अपने वेडनेसडे एडम का कुछ एक डांस देखना है, जैसे इसने अपने भाई वो पहले पार्ट में वो खून वाला डांस किया था, सेकंड पार्ट में ऐसा कुछ देखने को मिल जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा। तो गाइस ये था मेरा वेडनेसडे सीजन 2 के ट्रेलर पे रिव्यू। और अगर तुम्हें मेरा रिव्यू पसंद आया तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। आई पर्सनली लाइक दैट एंजॉयड दिस ट्रेलर, मुझे अच्छा लगा, इंतजार है, हाइप है। बाकी देखते हैं। फिर उसके बाद एक तो नेटफ्लिक्स इस साल पागल हो चुका है, स्क्विड गेम सीजन 3, राणा नायडू सीजन 2, अपने वेडनेसडे सीजन 2, ऑल ऑफ अस डेड का सीजन 2 आने वाला है, स्ट्रेंजर थिंग का सीजन 5 आने वाला है, एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 आने वाला है। देखते हैं अब मैं क्या क्या देखता हूँ। तो गाइस यहाँ पे खत्म होता है इसका ट्रेलर के रिव्यू। और अगर तुम्हें मेरा रिव्यू पसंद आया तो मुझे प्यार बांटो, बाकी चल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।